नई संसद की पहली तस्वीर बनकर आई सामने। आपको बता दें कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। नई संसद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। बीजेपी ने उठाए सवाल। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर बीजेपी का जवाब। रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश को नए संसद भवन की जरूरत है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भारतीय उद्यमशीलता, भारतीय प्रतिभा और भारतीय वास्तुकला का भी एक परिचय भारत की संसद में मिल रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर उठाए सवाल का। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हो रहा है अपमान। हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ है, उसके कारण विपक्षी दल इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, संसद का विरोध तो बहाना है। पीएम मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष में घबराहट। हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो अब वो गाली देना है मोदी जी को, तो संसद के नाम पर। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, संसद का उद्घाटन एक बहाना। विपक्ष को पीएम मोदी से नफरत है। विपक्ष के लोगों ने तो सेंट्रल विस्टा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि वो न बन सके। तो इसलिए उनको ये विघ्न पैदा करने वाले लोग हैं। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है विपक्ष। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। नई संसद के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, नई संसद का उद्घाटन देश के लिए ऐतिहासिक अवसर। भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, विरोधियों को देश की जनता करेगी बहिष्कार। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नफरत और नकारात्मक राजनीति कर रहा है विपक्ष। कुछ विपक्षीय पार्टियां हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत नफरत करती हैं। हर सकारात्मक काम का, हर ऐतिहासिक पल का विरोध करना, ये उनका चरित्र बन गया है। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा, विरोध करने वाले संसद जाने लायक नहीं है। एकदम नए संसद भवन के उद्घाटन की हार्दिक बधाई है और देश स्वागत कर रहा है। और जो विरोध कर रहे हैं उनको अब मैं क्या कहूं, भगवान सद्बुद्धि दे। कोई विपक्ष एकजुट नहीं है, देश की जनता एकजुट है। विपक्ष देखने में एकजुट है लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। ठीक। संसद भवन पर घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। विपक्ष की योजना नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नई संसद के उद्घाटन का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग। सपा सांसद एसटी हसन ने सेंगोल पर उठाए सवाल। कहा, सेंगोल पर नंदी की जगह दूसरे धर्म के चिन्ह समाहित हो। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए।
उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर विपक्ष में दो फाड़, मायावती ने नई संसद के उद्घाटन का किया समर्थन। औरंगजेब की तारीफ से संत समाज नाराज, स्वामी चक्रपाणी ने मुस्लिम पक्षकारों पर साधा निशाना, कहा औरंगजेब का महिमा मंडन करना दुर्भाग्यपूर्ण। मुस्लिम पक्षकारों द्वारा जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो औरंगजेब थे और जो मुगल थे उनके साथ खड़ा होना और भारतीयता को नकारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष की दलील पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, कहा औरंगजेब को सही बताने वाले इतिहास को नहीं पढ़ी। जिन लोगों ने याचिका दायर की है पहले इतिहास को पढ़ें। सिर्फ 3 मंदिर अकेले नहीं तोड़े गए, भारत के अंदर जितने मंदिर तोड़े गए हैं सिर्फ आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए। औरंगजेब की तारीफ पर गिरिराज सिंह ने मुस्लिम पक्षकारों पर साधा निशाना, कहा अपने पूर्वजों से पूछें औरंगजेब कौन था। आज भारत के जो मुसलमान बोल रहे हैं, जरा ये अपने पूर्वजों को देखें, इनका पूर्वज कौन है। भारत के सभी मुसलमान और हिंदू सब एक ही के संतान हैं। उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड से दिल्ली का सफर हुआ आसान, वंदे भारत एक्सप्रेस से 5 घंटे से कम समय में पूरी होगी दूरी। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा वंदे भारत ट्रेन से पर्यटकों को मिलेगा फायदा। देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से रेल सफर में समय भी काफी कम हो जाएगा। उत्तराखंड के विकास पर बोले पीएम मोदी, कहा डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से काम कर रही है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक भगीरथ कार्य भी है। डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से डबल गति से काम कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने विकास को रोका है, परिवारवाद में उलझी रही सरकारें। लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। वंदे भारत के उद्घाटन पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए फंड की व्यवस्था की है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा पीएम मोदी को विदेश यात्रा के दौरान अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ सम्मान मिला है। ये सम्मान केवल पीएम मोदी का नहीं है, इस सम्मान भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। ये अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ है और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देश अब भारत को अपना लीडर मानते हैं और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपेक्षा करते हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पीएम मोदी का भारत में ही नहीं विदेशी धरती पर भी भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज से G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सहित 17 देशों के 60 प्रतिनिधि शामिल। दुनिया के अलग अलग देशों से विदेशी मेहमान पहुंचे ऋषिकेश, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर डेलीगेशन का स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए देवभूमि तैयार है, उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर डेलीगेशन का भव्य स्वागत, लोक कलाकारों ने पेश की सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति। G20 समिट के आयोजन को लेकर ऋषिकेश में जानकी सेतु को भव्य तरीके से सजाया गया है, मनमोहक तस्वीरें आई सामने। ऋषिकेश के गंगा घाट की तस्वीर सामने आई, अलौकिक तस्वीरें देखने को मिली। रेलिंग की दीवारों पर उकेरी गई है अद्भुत कलाकृतियां। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे देहरादून, सड़क किनारे कुल्फी का लिया लुत्फ, साथ में सीएम धामी भी रहे मौजूद।
दिल्ली के पालम में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। 3 देशों के विदेश दौरे से वापस लौटने पर स्वागत हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा द बॉस बोलना स्पीच का हिस्सा नहीं है। अल्बनीज ने खुद दी इसकी जानकारी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार मुश्किल से जान बचाने में कामयाब रहे। मुंबई के ठाणे में एक कबाड़ गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के यमुनानगर में दीवार गिरने से हादसा, मलबे के नीचे दबी 2 कारें। महाराष्ट्र के पुणे में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। मुंबई के चैंबूर में अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, पेड़ गिरने से हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी का विरोध, जेल के बाहर परिवार वालों ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ट्रैक्टर और बस की टक्कर हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में महिला सिपाही समेत 2 लोगों की मौत हुई, कार का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। यूपी के रायबरेली में आसमानी आफत, बिजली गिरने से 5 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। भारतीय नौसेना ने रचा इतिहास, आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नाइट लैंडिंग हुई है MiG-29 की। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है, दीनदयाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाथरूम में गिरने से रीढ़ की हड्डी में आई चोट। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत गंभीर, LNJP अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के मंडोली जेल में किया गया शिफ्ट, सुरक्षा कारणों से बदला गया गैंगस्टर का जेल। मंडोली जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गुजरात से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद था बिश्नोई। हैदराबाद में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात आई सामने, बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। चाकू से हत्या के बाद शव के 6 टुकड़े, कुएं के ढेर में मिला था सिर। हैदराबाद पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार, पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला। नितिन गडकरी को धमकी मामले में कार्रवाई, एनआईए की टीम नागपुर पुलिस से लेगी सभी दस्तावेज, धमकी देकर मांगी गई थी वसूली। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिए लाउडस्पीकर्स को हटाने के आदेश। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज, सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ टिप्पणी मामले में दर्ज हुई एफआईआर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भड़के गुना सांसद केपी यादव का वीडियो वायरल, अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, 47 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। बेंगलुरु में युवक की बेरहमी से हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। केरल के कन्नूर में एक परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत, 5 लोगों के शव मिलने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। ग्रेटर नोएडा में शराब की बड़ी खेप बरामद, जब्त शराब की कीमत लाखों में आंकी गई। पंजाब के लुधियाना में सिपाही पर महिला से बदसलूकी का आरोप, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 96 में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लैपटॉप, मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बदायूं में हाईवे पर मिली चोरी की कार, पुलिस ने कार मालिक को दी सूचना। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यूपीएससी की परीक्षा में मैनपुरी के दिव्यांग सूरज तिवारी को मिली सफलता, परिवार में खुशी की लहर।
अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। अयोध्या में मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आईजी, कमिश्नर, डीएम और एसपी रहे मौजूद। राजस्थान के अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सिनेमाघर में दिखाई जा रही फिल्म का विरोध किया गया। प्रयागराज में चिलचिलाती गर्मी से जनजीवन बेहाल है। घरों में कैद होने के मजबूर हैं लोग। यूपी के अलीगढ़ में भी तापमान में बढ़ोतरी। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। धर्मनगरी प्रयागराज में गंगा महोत्सव की शुरुआत। श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूल का उद्घाटन। 8 साल बाद बनकर तैयार हुआ स्कूल का नया भवन। छात्रों में खुशी की लहर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आग का तांडव। 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। इमारत में लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण किया। आसमान में उठे धुएं और के गुबार को देखा गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। टेक्सास में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों को राष्ट्रपति बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा में घटना का जिक्र करते हुए भावुक हुए। रूस के मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्रालय की इमारत के आसपास धुएं का गुबार छाया। तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके की खबर के बाद अमेरिका की ग्वाम में अलर्ट घोषित कर दिया गया है।